हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2025 के लिए जो पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन यकीन मानो इसमें 500 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और जो आपके आने वाला एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें उसके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना देर किए हुए हम चलो शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था मराठा सैन्य परिदृश्य, और इसको लेकर टोटल 44 यूनेस्को साइट हो गई हैं जो कि इंडिया में है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल थे? वो 12 किले शामिल थे। मराठा सैन्य परिदृश्य को जब शामिल किया गया, ये सामूहिक रूप से 12 किले शामिल थे, जिसमें से 11 तो महाराष्ट्र में थे, बाकी एक जो है वो तमिलनाडु में था। आगे देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो चुना गया है संजोग गुप्ता को। आगे, आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्रा को चुना गया है। याद कैसे रखोगे? जैसे हमारे इधर बहुत सारी ट्रेनें चलती है जिसका नाम होता है अम्रपाली एक्सप्रेस, फिर गोदावरी एक्सप्रेस। तो ऐसे ही याद रख लेना, कोई सोनाली एक्सप्रेस करके चल रही है ट्रेन, तो इससे कनेक्ट कर लेना। रेलवे सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत का पहला ग्रीन डेटा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ग से ग्रीन, ग से गाजियाबाद। आगे, एसडीजी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो एसडीजी इंडेक्स में भारत 99 में स्थान पर है। एसडीजी को हम सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं। तो सतत सतत में हम शतक लगाने से चूक गए। 100 पे शतक लगता है, माने एक अंक कम है, नहीं तो हम शतक लगा लेते। सतत से याद रखना, शतक, ठीक है। और एक नंबर कम है, यानी कि 99 स्थान है। एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका ये जो जारी करता है वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। आगे है, इस इंडेक्स में टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो एक है तो है फिनलैंड, एक है स्वीडन और एक है डेनमार्क। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आगे, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे किसे प्रदान किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यानिक सिनर बन गए हैं इटली के पहले खिलाड़ी। यानिक सिनर ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज को हराकर यह खिताब जीता। इसे याद कैसे रखोगे? अल्काराज से याद रखना पुष्पराज। पुष्पराज एक मूवी आई थी, पुष्पराज, पुष्पा। तो उसमें स्पेन, और उससे याद रखना स्पेन, यानी पुष्पराज जो है कोई भी पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कितना लड़ाई लड़ रहा है वो। अल्काराज जो है, कार्लोस अल्काराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। बाकी इनको हराकर यानिक सिनर ने ये खिताब जीता है। आगे, विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता जो है वो है इगा स्वियाटेक, जो कि पोलैंड की है, और उप विजेता अमांडा अनिशिमोवा, जो कि अमेरिका के हैं। आगे है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है यूलिया सुरीडेंको को नियुक्त किया गया है। यू से याद रखना यूक्रेन, और फिर यू से याद रखना यूलिया। आगे, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो ये सुचाता चुंगश्री, जो कि थाईलैंड की हैं, उन्होंने जीता है। सुजाता चुंगश्री का उपनाम क्या है? उनको ओपल के नाम से भी जाना जाता है, सुजाता ओपल ऐसे करके उनको जाना जाता है।
72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जिसमें सुजाता चौधरी विजेता बनी किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ था। भारत में आंध्र प्रदेश में पड़ता है हैदराबाद, वहां पे आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 जून को। 2025 में इस दिवस की थीम क्या थी? खेल चुने हर दिन। इसकी थीम जो थी खेल चुने हर दिन। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बानो मुस्ताक जी ने जीता है। बानो मुस्ताक को किस कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये उनकी लघु कहानी संग्रह हार्टलैंड के लिए दिया गया था। दोस्तों यकीन मानो, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सेलेक्ट करके मैंने लिया है। और ये आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको 2-3 बार ऐसे वीडियो को देख लेना, वो याद हो जाएगा। और जहां जहां भी ट्रिक्स वगैरह बनेंगी मैं उसको बताते जाऊंगी आपको। आगे देखते हैं। आजादी के बाद यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। यूसीसी समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 में आता है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ते होंगे उसमें। आगे वर्ष 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी नारायणन। वी नारायण जो है नारायणन जो है वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे याद कैसे रखोगे? जो इसरो है उसका सारा काम अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है। जो आकाश है अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है। और जो नारायण भगवान है, जो विष्णु को भगवान को नारायण बोला जाता है, वो भी ऐसे अंतरिक्ष में नहीं देखते हो आप, टीवी वगैरह में ऐसे उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? वी नारायणन बन गए हैं। ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये हराया है डी गुकेश ने। बहुत चर्चा में था। लेकिन याद रखना गेम का नाम नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट। आगे गुजरात के किस गांव को भारत का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुनेरी गांव को घोषित किया गया। गा से गुनेरी, गा से गांव, ऐसे करके याद कर लेना। आगे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आगे असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ जो है वो राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है उसको। यहाँ से ड से इसको डिब्रूगढ़ भी लिख सकते हो। जैसे ऐसे ड है तो यहाँ पे अगर दा हो जाएगा तो द्वितीय हो जाएगा। ऐसे ही याद कर लेना कनेक्ट करके। आगे 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। मार्च 2025 में पीएम मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? मार्च 2025 में क्या मार्च 2025 में पीएम मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है निधि तिवारी। निधि तिवारी। अब इसे कैसे याद रखोगे? ये निजी, नी से निजी, ने से निधि। ठीक है, नी से निजी हो गया और ने से निधि हो गया। आगे मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा बन गया है? तो सूरीनाम बन गया है। सूरीनाम। आगे प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो ये घाना को किया है। अब इसे याद कैसे रखोगे? ये जो इतना बड़ा पुरस्कार है, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। ये जो इतना बड़ा पुरस्कार है उसमें एक वर्ड है स्टार। ठीक है, ये जो इतना बड़ा पुरस्कार है उसमें एक वर्ड है स्टार। स्टार अगर आप ऊपर आसमान में देखते हो, स्टार कैसे ऐसे घना 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 दिखता है, तो वैसे ही याद रखना। इसका पूरा नाम तो याद नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अगला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। पादुकोण। अब इनमें इतना बड़ा पुरस्कार है, इसमें याद रखना
एक शब्द है यहाँ पे वॉक। वॉक जो है उसको याद रखना, ठीक है। वॉक किससे आदमी करता है? पादकोड़, यानी पाद यानी पैर से करता है। आप संस्कृत में पाद का अर्थ समझते होगे, पादकोड़ यानी पैर से। वॉक किससे करेगा? पैर से करेगा। आगे, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अब इसे आप याद कैसे रखोगे? 3 यानी थ्री, थ्री से याद रखना, थ्री। थ्री से याद रखना, ट्री, ट्री। और ट्री को अगर बचाना है तो हमें प्लास्टिक मुक्त होना पड़ेगा। ट्री यानी कि प्लास्टिक बैग से मुक्त होना पड़ेगा अगर हमें ट्री को बचाना है। और ट्री से याद रखना, थ्री। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दे। प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दे। आगे, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस की साझेदारी से बनाया गया है? तो ये नॉर्वे की साझेदारी से बनाया गया है। आगे, किस राज्य के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? किस राज्य की चाय थी यहाँ पे शायद, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। उसको 20 वर्ष के लिए पेटेंट मिला है, तो ये असम की थी। राजस्थान राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, गरीबी गांव मुक्त योजना, जिसकी शुरुआत करी है राजस्थान सरकार ने। खेलो इंडिया वाटर गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इसका आयोजन किस झील पर किया जा रहा है? तो ये डल झील है, वहां पे किया जा रहा है। आगे, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। आगे है, किस राज्य ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत करी है? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत जो करी है मध्य प्रदेश ने करी है। अब इसे कैसे याद रखोगे? वृंदावन से आपको पता है वृंदावन कृष्ण जी से रिलेटेड है, कृष्ण जी। और कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो वो मध्य में रहते थे, मध्य में बजाते थे, और आसपास गाय भैंस गोपियां ये सब रहती थी। तो कृष्ण जी कहाँ रहते थे? वृंदावन से आप रिलेट करना, कृष्ण कृष्ण कहाँ रहते थे? मध्य में रहते थे, मध्य में खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। और ये है मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊं तो मैं ऐसे ट्रिक्स आपको बना के आपको याद कराते जाऊं। देखो, ये ट्रिक्स मुझे ऐसे याद कराने का पर्पस क्या है, इतने सारे फैक्ट हैं। अब इसी इसी मतलब इसी वीडियो में आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और 500 प्लस फैक्ट मिलेंगे, तो आप याद कैसे रखोगे? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसी छोटी मोटी जो भी ट्रिक है। और याद रखना, ये जो जो सारी ट्रिकें हैं आप ऐसे ही जो भी आपके नोट्स हो या फिर जो भी इसका पीडीएफ बनेगा उस पे आप लिख लेना ट्रिक को। जब रिवीजन करना या फिर जब वीडियो ही देखना तो बार बार उसको रिवीजन कर लेना। आप यकीन मानो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना ये सारी ट्रिक्स वहां पे याद आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा घोषणा करी है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। यह सफारी किन पहाड़ियों में स्थापित की जाएगी? तो ये अरावली पहाड़ियों में स्थापित की जाएगी। विश्व जैव उत्पाद दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? दबायो E3 मेथड। ठीक है, दबायो E3 मेथड। जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और इनके सम्मान का क्या नाम है? नगर की प्रतीकात्मक चाबी। और ये अर्जेंटीना ने ऐसा सम्मान दिया है। जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आशीष कुमार घोष।
तो इसको पता है मैंने कैसे याद रखा था। हरियाणा हरियाणा में वो राणा वगैरह महाराणा प्रताप रहते थे, तो घोष से मैंने घोप याद रखा। तो वो मैंने जब मूवी या फिर फिल्म देखा, तो उसमें देखा कि वो बड़े बड़े भाले लेके चलते थे और उसी को घोप देते थे जहां तहाँ, मतलब दुश्मन के सीने में। तो ये हरियाणा से याद रखना, राणा महाराणा प्रताप और घोष से घोप, ठीक है, और भाला घोपते थे वो। मुझे वही इमेज याद आती है, इसलिए मैंने वैसे ही कनेक्ट करके याद कर लिया था। खैर, मेरी जो भी यहाँ पे ट्रिक्स बनती हैं, उससे किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। बस याद करने के लिए मैंने ऐसा मतलब ऐसा होता है। ठीक है, आगे। हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने गज मित्र योजना की शुरुआत करी है? तो असम सरकार ने शुरू करी है ऐसे। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में स्थापित किया गया है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव। अब इसे कैसे याद रखोगे? देखो, सिक्किम से मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ सिक्का। देखो भाई, जिसके पास ज्यादा सिक्का रहेगा वही तो घूमेगा। घुमंतू गांव, तो पहला डिजिटल घुमंतू गांव बना है सिक्किम में, और जिसके पास सिक्का रहेगा वही ज्यादा घूमेगा। आगे। जुलाई 2025 में एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो आर दोरईस्वामी को जो है वो चुना गया है एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक। जुलाई 2025 में क्या बेहदिन खलम सो किस राज्य में मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर बना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा बार, मतलब 8वीं बार लगातार बन रहा है इंदौर, यानी दौर चल रहा है भाई, इंदौर का इसमें दौर है, वो लगातार बन रहा है। आगे। 3 से 8 लाख वर्ग की आबादी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो ये नोएडा बना है। टॉप के 3 सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं? तो इंदौर है सबसे पहले, सेकंड पे है सूरत, और थर्ड पे है नवी मुंबई। पशुपालन व मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? तो इसका नाम है बुल्गारिया। भारत व उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डस्टलिक के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ? तो पुणे, महाराष्ट्र में। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीवारा, जो कि जापान के हैं, उनको मिला है एबल पुरस्कार 2025। आगे। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। मैंने क्या बताया था? अल्काराज से याद रखना पुष्पराज, और पुष्पराज को बिल्कुल भी पेन या दर्द नहीं होता, स्पेन। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसी टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है जैस्मिन पाओलिनी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ से कार्नी याद रख लेना, मार्क कार्नी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 118वां। 118वां स्थान है भारत का। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, खुशहाली कब आती है? जब आप 18 साल के हो जाते हैं, लास्ट के 18। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप खुशहाल हो जाते हो, क्योंकि आपको वोट वोट देने का अधिकार मिल जाता है। आपको आपकी शादी की उम्र जो है यहाँ से फिक्स हो जाती है। तो खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 118। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस ने किया है। एक मैंने अभी पीछे बताया था, उसमें भी स्टार लगा था, तो वो घाना था। मैंने याद कराया था, घाना स्टार जब आप देखते हो ऊपर तो घना घना दिखता है, लेकिन इसमें जो है, इसमें घाना और ओशन है, मतलब समुद्र से रिलेटेड है, तो वो मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये विदर्भ टीम ने जीता है। आगे। यूएन ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो ये किया है ब्रेडा रेनॉल्ड व कैनेडी ओडेडे को।
याद रखना, ब्रेडा रेनॉल्ड व कैनेडी ओडेडो को नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। देखो मंडेला में बहुत ज्यादा डा, मंडेला में भी डा है और इन लोगों में भी डा 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 डा, कई बार डाडा है। ठीक है। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 131 स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल, देखो अभी अंतराल है, ये दोनों सुई तो बराबर हो गई है, देखो ये, लेकिन बीच वाला अभी बराबर नहीं हुआ है, ये 3 समझ लो इसको। तो ऐसे याद रख लेना, 131 है, बीच में 3 है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, सेकंड में फिनलैंड, थर्ड में नॉर्वे। आगे, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? तो ये अहमदाबाद बना है। ठीक है। अब देखो जलवायु बजट को लाना काफी अहम हो गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहे हैं। तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? अहमदाबाद। यानी कि हमें जलवायु बजट लाना अहम हो गया है, इसे याद रखना, अहमदाबाद। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 के ऑर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस। साइप्रस से याद रखना, पसरा हुआ, साइप्रस पसरा हुआ, और कौन पसरा हुआ रहता है? मकारियोस, मक्कार जो रहता है वो पसरा हुआ रहता है। याद याद रख लेना इसे। 18वां टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसमें वही विराट कोहली है। तो 18वां टाटा आईपीएल उन्होंने जीता है। आगे, इसमें उप विजेता टीम कौन सी है? तो पंजाब किंग्स। इनकी जो मालकिन थी वो शायद प्रीति जिंटा थी, वो उन्होंने जीता है। आरसीबी के कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार जो थे वो आरसीबी के कप्तान थे। आगे, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ। कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में। इसे याद कैसे रखोगे? तो फ्रेंच फ्राई जब आप खाते हो तो आप कोको कोला पीते हो, तो कोको गॉफ ऐसे याद रखना। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज, वही पुष्पाराज वाला। ठीक है। आगे, IISS सांग्रीला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 71 प्राप्त हुआ है। 118 टोटल कंट्री है, उसमें से 71 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता कौन है? तो जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर, जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो इटर्नल हो गया इसका नाम, जोमेटो का। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 20 जून को मनाया गया। 2025 में इसकी थीम क्या थी? तो शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इसकी थीम थी। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। आगे, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त। उनको बोला गया कि देखो भाई, आप ज्ञानी हो, ठीक है, ज्ञानेश से आप ज्ञानी हो, आप चुनाव आयुक्त बन जाओ क्योंकि पक्ष विपक्ष बड़ा बवाल मचता है, इसलिए आप ही को बना देते हैं। चलो भाई आगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 96। देखो इसे कैसे याद रखोगे? भ्रष्टाचार, देखो आप कोई नोट है, आप नोट को चाहे ऐसे घुमा के दो, चाहे ऐसे घुमा के दो, ठीक है, गलत तरीके से, चाहे ऐसे घुमा के दो चाहे ऐसे घुमा के दो, हुआ तो भ्रष्टाचार ही। ठीक है, याद रखना 96। इस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पिछले साल 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो 93 था इसमें। आगे, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का गांव है।
मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये बना है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे ये जो बने हैं सेबी के 11वें अध्यक्ष। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। 2025 का उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था? रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? तो रचिन रविंद्रन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इस वर्ष मेजबान देश कौन से थे? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। आगे, मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैजरी जाफरानी जैजरी जो है ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो उदयपुर और इंदौर शामिल हुए हैं। किस राज्य की पारंपरिक एरी सिल्क को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो एरी सिल्क जो है वो है मेघालय की। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गोरखपुर किया है, जो कि यूपी में पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइमा वाजिद को सम्मानित किया गया है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025। आगे, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया है। आगे, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल हैं, वो बन गए हैं। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आगे, तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत का पहला तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये रूस बन गया है। आगे, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जेनिफर सिमन्स को चुना गया है। साथ से सूरीनाम याद रखना, साथ से सिमन्स याद रखना, जेनिफर सिमन्स। नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक्स कौन है? तो ये नीरज चोपड़ा ही बन गए हैं। ये खेल का भी नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। आगे है, हाल ही में भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर है। आगे, 2025 में इसका मेजबान देश कौन सा था? मेजबान राज्य होगा, मेजबान राज्य कौन सा था? तो ये बिहार था। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भद्रेश दास को सम्मानित किया गया है 34वां सरस्वती सम्मान। इन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका जो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा ऐसे करके कोई कृति थी, उससे इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 22 मार्च को मनाया जाता है, हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या थी? तो ग्लेशियर संरक्षण, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, इसलिए ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। आगे, उपविजेता कौन सी टीम रही है? दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर, जो कि मुंबई इंडियंस से संबंधित है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो नेट साइबर ब्रंट को चुना गया है। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सवालेंका जीती हैं मियामी
ओपन चैंपियनशिप 2025 का खिताब। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैकब मैंसिक ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज जो है उन्होंने जीता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र सिंह। आगे, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत ने। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग दोनों में जो खिताब जीता है वो जीता है भारत। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो ये था तारा और तेजस जो थे इसके शुभंकर थे। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। एक तो मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, एक थे डी गुकेश जो कि शतरंज से, हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार जो है एथलेटिक्स से संबंधित है लखनऊ के, और हरमनप्रीत जो सिंह है ये आई थिंक हॉकी से संबंधित है। आगे, कहाँ पर गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में किया जो कि कर्नाटक में है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह में शामिल हुए हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका नाम है संजय। संजय, आपने एक महाभारत में एक कैरेक्टर देखा होगा संजय, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में वो अपने आंख से कैसे करके वो जान लेते थे और वहां जो महल में लोग बैठे रहते थे उनको बताते थे। तो यानी निगरानी करते थे कि कौन क्या कर रहा है, कृष्ण जी अभी क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी उसी से लिया गया है यहाँ पे संजय नाम, और ये भी निगरानी प्रणाली ही है रक्षा क्षेत्र में। आगे, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी जो कि है भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष। मई 2025 में पीएम मोदी ने विझिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो क्या तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 3वीं राजधानी बन गया है? तो बेंगलुरु जो है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? 151वां जो है वो स्थान है भारत का। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो नॉर्वे है, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे स्वीडन है। भारत के किस राज्य में पहली बार जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो ये करतनिया वन्य जीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलाई जाएगी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय कुमार जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये मणिपुर को प्राप्त हुआ है। शीर्ष स्थान, जैसे देखो कोई चीज होती है, मणि जो होती है यहाँ पे शीर्ष पे लगी होती है, तो ऐसे भी खेलो इंडिया बीच गेम्स में भी शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर को प्राप्त हुआ है। आगे, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डाल्फिन सर्वेक्षण किस राज्य में डाल्फिन की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी डाल्फिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो गंगा नदी है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही बहती है, सबसे ज्यादा एरिया उसका उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा गंगा नदी डाल्फिन को पाया जाता है। आगे है, मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो ये अंगोला बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य।
देखो, सौर से सूर्य, अंगोला से आग का गोला, याद रखना। आग का गोला क्या है? तो सूर्य जो है वो आग का गोला जैसा है, तो अंगोला, इसे याद रखना, अंगोला। आगे है, राशन वितरण के लिए फेस आधारित ऑथेंटिफिकेशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रीगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है आईएनएस उदयगिरी को। इस युद्धपोत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 17 ए। भारत ने किस देश के साथ जामाता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? तो जामाता किसके साथ किया है? जापान के साथ। जा से जामाता, जा से जापान। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग, चीन में। हाल ही में किस देश की बेरासी सुबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन किया? तो चिली ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, इनको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। हाल ही में भारत की पहली रो रो फेरी फेरी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। ये पानी में चलती है रो रो। सिम्बेक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2025 किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। सिम से सिंगापुर, सिम से सिम्बेक्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू कर प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की है? तो पंजाब जो है ऐसा करने वाला राज्य बन गया है। आगे, किस राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया प्रिया नायर को। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये भारत द्वारा की जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नामीबिया देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्चिल्तिया मिराबिलिस से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। अजीब अजीब नाम है इनके। आगे, प्रवासन व आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। जुलाई 2025 में डबल वैगर स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक ने जीता है। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो अर्थकुल पुलिस स्टेशन जो कि केरल में है वो बना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। मई 2025 में ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ओकले, शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। इसरो ने रॉकेट PSLV C60 की मदद से किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आगे, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। पैरा एथलेटिक्स, कंगना रनौत। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंट स्ट्रोक
1998 से 2014 के लेखक कौन है? A.K. भट्टाचार्य हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून। 2025 में इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया है। आगे पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्रा। मित्रा से याद रखना मित्रा। तो मित्रा कौन बना था जब रामायण हो रहा था? तो श्रीलंका का ही वो विभीषण था कि कौन था, वही बना था, विभीषण था, वही बना था। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो बीटा जनरेशन नाम दिया गया है इसमें। धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो जापान। इसे याद कैसे रखोगे? गार्जियन। जापान में बहुत सारे बूढ़ों की आबादी ज्यादा है, जैसे इंडिया में युवा की आबादी ज्यादा है, जैसे जापान में बूढ़ों की आबादी ज्यादा है, और जो बुजुर्ग होते हैं वो तो घर के गार्जियन माने जाते हैं हमारी तरफ। तो गार्जियन आप जान लो जापान से होता है धर्म गार्जियन। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेटुम्बो नंदी नेतनमा। देखो, ना से नामीबिया, ना से नेटुनो, ना से नंदी, ना से नेतनमा। याद हो जाएगा। ओके। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियाल उल मरसूस चलाया है? तो ये पाकिस्तान ने चलाया है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा, जो कि वो चेस खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था। ऑपरेशन सिंदूर की नेतृत्वकर्ता किन दो महिला सैन्य अफसरों द्वारा किया गया था? तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला था? तो मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। आगे है, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत व विकास। आगे है, भारत व मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियम का 13वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये मालदीव के साथ होता है इक्वेरियम। अगला है, किस राज्य में केंद्र सरकार ने देश का पहला सफेद बाघ केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रीवा मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। आगे है, किस देश ने माउंट तारानाकी पर्वत को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। ये पर्वत है माउंट तारानाकी नाम का, उसको ये एक जितना अधिकार एक व्यक्ति को होता है उसको उस पर्वत को दिया गया है। आगे, जनवरी 2025 में ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कॉन्स्टेटाइन टेसुलस। पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियू जियाकुल, जो कि चीन के हैं, उनको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या हो गया है? तो राजा भूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य प्रशांत को। भारत व किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन किया गया? तो फ्रांस के साथ किया गया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को चुना गया है। ये जो बिग कैट अलायंस है, इसमें कई देश 8 या 9 देश शामिल है, और जितनी भी बिल्ली की बड़ी प्रजातियां जैसे शेर हो गया, बाघ, तेंदुआ, इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो भूपेंद्र यादव को चुने गए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 10 में से 10 स्थान प्राप्त किया। ठीक है। आगे, इस सूचकांक को कौन जारी करता है?
ये मिशन। आगे देखते हैं, जून 2025 में राजस्थान के किस आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है खीचर व मेनार आर्द्रभूमि। दो आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है, खीचर और मेनार आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है? तो 91 हो गई है टोटल इस समय। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो 25 को 5 जून जो कि 5 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो कि 5 जून को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। अगला है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य में पंछियों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल को याद रखना, पश्चिम बंगाल यानी पंछियों की सबसे ज्यादा संख्या वहां पे है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया है? तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। आगे, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आइजोल जो कि मिजोरम में है, वहां पे हुआ है। आगे, वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो 139 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया? तो 7 लोगों को। इसमें कौन कौन से हैं? श्री दुबूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम टी वासुदेव जो कि मरणोपरांत मिला है, श्री सुजुकी जो कि मरणोपरांत मिला और ये जापान के हैं, श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत ही मिला है। आगे, बिहार के गया का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया है गया जी। ऑपरेशन सिंधु किस देश से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया था? ईरान से निकालने के लिए चलाया गया था। ईरान और इजराइल की लड़ाई के समय ऐसा किया गया। आगे है, ऑपरेशन शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है। कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। 78वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल जो है वहां पे 78वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता गया। किस देश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार का है वर्जिन नारियल तेल। अगला है, मई 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करोल नब्राकी पोलैंड के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस के एग्जिम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला ये बन गए हैं। भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैब के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यशस्वी सोलंकी जो है उनको नियुक्त किया गया। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई, और ये एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 13-15 इसकी जो लंबाई है 13-15 मीटर। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पे उद्घाटन इसका कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है भारत की पहली नाइट सफारी। आगे है, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को मिला है गोल्ड मरकरी अवार्ड। गोल्ड देखो उनके जो दलाई लामा के कपड़े होते हैं कैसे पीले पीले गोल्ड जैसे होते हैं, तो उसी से याद रखना गोल्ड मरकरी अवार्ड उनको मिला है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो फैज अहमद किदवई इनको मिला है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायण। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, इनको दादा भी कहते हैं। दादा दादा के उपनाम से जाने जाते हैं मिथुन जी। तो इससे याद रख लेना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उन्हीं को मिला है। अगला है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है उसको घोषित किया गया है।
आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन, इनको बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। देखो, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे आप निवास करते हो, निवास यानी घर वर रहता है, उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो उसी से कनेक्ट कर लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसे बनाया गया है? श्रीनिवासन को। दिसंबर 2025 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं? तो डी गेस बन गए हैं दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शेइनबाउम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नवंबर 2024 में किसे अपने उपन्यास ऑर्बिटर के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सामंथा हार्वे हैं, इनको मिला है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बितुल कुमार। बितुल कुमार जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का क्या नाम है? तो नया पंबन ब्रिज उसका नाम हो गया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। हरियाणा में वो सब तगड़े तगड़े होते हैं, तो कबड्डी वड्डी में वही जीतते हैं कबड्डी कुश्ती ऐसे। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सलमान खान। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो पटना, बिहार में। देखो, बापूजी जो थे वो पटना बिहार में उनका वो किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या हो गया है? तो अहमदनगर जिले का नया नाम हो गया अहिल्या नगर। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, अहमदनगर की शासिका थी अहिल्याबाई, उन्हीं के नाम पे इनको रखा गया है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। आयरलैंड के बने हैं साइमन हैरिस। आगे, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन ही कर रहा है इसमें सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी रामा सुब्रमण्यम, मानव के अधिकार की रक्षा करेंगे बी रामा सुब्रमण्यम। आगे, नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आपको पता होगा जो लड़ाई हुई थी जिसमें गीता जहां से लिखी गई थी, वो कुरुक्षेत्र में ही वो लड़ाई हुई थी, महाभारत जो हुआ था। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो घोषित किया है पश्चिम बंगाल को। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र झुंगसान स्टेशन खोला है? चीन। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग को कौन बने हैं? के संजय मूर्ति कैग बने हैं। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन है जो 7 महाद्वीप है ना, सातों की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पे चढ़ गई है। तो काम्या कार्तिकेयन, काम्या से रखना काम, कुछ तो मस्त काम करेंगे। ठीक है, आगे, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो पटना, बिहार में स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गुजरात। गुजरात ऐसे बहुत काम करता है जो कि इनोवेशन से संबंधित होते हैं। आगे, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में। आगे, किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये जापान लॉन्च किया है। भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। आगे, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? शपथ किसने ली है? तो जस्टिस गवई जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।
जस्टिस गवई। शिगेरू इशिबा किस देश के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान। जापान, जापान से याद रखना पान, शिगेरू से याद रखना सिगार, जो पीते नहीं नशा वाला होता है, फिल्मों में पीते हैं, वो राजकुमार जो करके एक हीरो था, बहुत पीता था वो। शिगेरू से सिगार, पान से, तो दोनों पान और शिगेरू दोनों नशीली चीजें, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके याद रख लेना। शिगेरू इस बार जापान। आगे, गृह मंत्रालय द्वारा लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो 5 नए जिले बनाए गए हैं, जिसमें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? अरे पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राज्य जो पहला बना है वो महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया? तो गोवा में लॉन्च किया गया है सर। हाल ही में घरचोला यानी पारंपरिक साड़ी को जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य की है? तो गुजरात की है। वो आप लोगों ने देखा होगा, जो वो गरबा करते हैं लोग, वो घरचोला को पहन के ही गरबा करते हैं, तो उसी को जीआई टैग मिला है। आगे, किस देश की एबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है? तो चीन ने बनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस को घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। और आपको याद होगा 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और 21 दिसंबर को मनाया जाता है ध्यान दिवस। बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का अस्थायी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ज्यादा आतंकवादी उधर ही रहते हैं। आगे, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेगमन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत। भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू की जाएगी? तो उबर शिकारा। बार बारबाडोस देश ने किससे अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। देखो, नाम में भी मतलब पुरस्कार में भी बारबाडोस है, और पुरस्कार भी है बारबाडोस, तो इससे याद रख सकते हो आप। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। देखो, शूटिंग में क्या होता है, शूट जो करते हैं बंदूक से, वो ये टारगेट रहता है और उसके मध्य में एकदम शूट करना होता है, तो वहीं से याद रखना मध्य प्रदेश। आगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस में किया है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो केसी वेणुगोपाल इनको चुना गया। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात का पहला समझौता किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है ग्रीन अमोनिया निर्यात का पहला समझौता। आगे, भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। अगस्त 2025 में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए किस राज्य द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। यमांडो ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उरुग्वे के बने हैं। किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेटलेस को जीआई टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। किस अभिनेता को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो पंकज त्रिपाठी जो है उनको चुना गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनिश सरकार। ये मुश्किल से मुझे लग रहा है 5-6 साल के हैं, वो बने हैं अनिश सरकार। कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला टी20 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। मॉरिशस के नए पीएम कौन बने? नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नवीन राम गुलाम ये बने हैं मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री। सशस्त्र बल चिकित्सा महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आरती सरीन। प्रधानमंत्री मोदी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये गुयाना के बने हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई, तमिलनाडु। देखो, मधुमेह मधुमेह किससे होता है? जब आप चीनी खाते हो ज्यादा, जब आप ज्यादा चीनी खाते हो तो मधुमेह हो जाता है। तो चेन्नई से याद रखना, चीनी चीनी खाओगे तो मधुमेह हो जाएगा। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ बन रहा है? चेन्नई में।
बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया? शारदा सिन्हा। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बन गया है? तो श्रीनगर बन गया है। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बन गया है? तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। इसरो ने किस स्थान पर भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में किया है। आगे पीएम मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? पुणे, दिल्ली, कोलकाता में। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? आईआईटी मद्रास। किस भारतीय को पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? तो गुयाना ने ऐसा किया है, गुयाना। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? लद्दाख में। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस राज्य में? ओडिशा। भारत और भूटान ने कहां पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो पानीपत, हरियाणा से। किस देश ने वाइल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पंछी घोषित किया है? अमेरिका ने। एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर बने हैं। किस राज्य के हाईकोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है? केरल हाईकोर्ट ने। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? 5, जिसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? आईआईटी मद्रास। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। देश का पहला सौर सीमा गांव कौन सा स्थापित बनेगा? तो मसाली गांव। मसाली गांव देखो, मसाल वो जलाते हैं, मसाल लेके, और सौर। वहां भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी है। आगे भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सोनीपत, हरियाणा। नेक्स्ट, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? तो छत्तीसगढ़ में की गई है। देश का पहला व सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? तो आईएनएस संदायक है। किस राज्य में ऊन के आकार का शिव मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो पाली, राजस्थान में बना है। किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाना एआई एंकर है। एआई है ये, कोई महिला या कोई जीव नहीं है, एआई है शाना। हवा में CO2 सोखने वाला हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आइसलैंड में स्थापित किया जाएगा। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित हुआ कहाँ पे? तो काशी, वाराणसी में। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो जापान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। किस मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो जर्मनी। जर्मनी ऐसा करने वाला देश है। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो झाकरी, हिमाचल प्रदेश में किया है।
फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेरियन डी ला लीजन डियोनर के से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो बिहार में। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जून। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो लापता लेडीज। किस शहर में दिवाली के अवसर पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? अयोध्या। किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश जैसा किया है। नासा ने बृहस्पति के किस उपग्रह पर जीवन की खोज की है? तो यूरोपा पर। एक मिनट। बंदरगाह, जहाज और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? मनु भाकर। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया? जॉर्डन। जॉर्डन, जब कुष्ठ रोग हो जाती है बहुत जकड़न हो जाती है, जॉर्डन से याद रखना, जकड़न। कुष्ठ रोग से मुक्त कौन हो गया? जॉर्डन। भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कैंपियरगंज, गोरखपुर में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमत कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आइसलैंड। किस भारतीय महिला को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को। विश्व गौरैया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 20 मार्च को। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया है? तो एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने। किस देश के आदित्य एल 1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? भारत। भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? हैदराबाद में। भारत स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025 तक। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग अस्पताल कहाँ खोला गया? तो रांची, झारखंड। अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बुसान, दक्षिण कोरिया में। किस राज्य ने पंछी प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए पहली पंछी गैलरी की घोषणा की है? उत्तराखंड। 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो 5वीं बार। किसे यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे चुना गया? तो नईमा खातून को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया? तो जयपुर सैन्य स्टेशन। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में हुआ है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च हुआ है। नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 25 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। स्लीनेक्स श्रीलंका। इस अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका में हुआ है। इस अभ्यास का यह कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन से थे? तो आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति इसमें शामिल थे। आगे 17 अगस्त 2025 को पीएम मोदी द्वारा भारतमाला योजना के तहत किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे किन दो स्थानों के बीच बना है? तो गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए बना है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 31 जुलाई 2025 को हुई थी। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड जो है वो शीर्ष पे है। पहले खेल इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में, जो कि डल झील के पास हुआ है। इस खेल का शुभंकर कौन है? तो हिमालयन किंगफिशर। आगे यह खेल किस झील के किनारे आयोजित हो रहा है? तो डल झील। 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा लगातार कितने मिनट भाषण दिया गया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण है? तो 103 मिनट जो है वो है।
79वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो नया भारत जो है इसकी थीम है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में याद होगा आपको गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं की सरकार ने इसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। गणेश उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा की गई थी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो विंस्टन कीमर जो है उन्होंने जीता है, जो कि जर्मनी के हैं। राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रणाली प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। इससे पहले दो राज्य कौन से थे? केरल व कर्नाटक। भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोतयार्ड नंबर 3027 का नाम क्या है? आईएनएस इच्छक इसका नाम है। आईएनएस इच्छक किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स इंजीनियर्स कोलकाता इसके द्वारा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा बेओल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देविका सिहाग। देविका सिहाग ने किसे हराकर मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 खिताब जीता है? तो हम वतन ईसा रानी बरुआ को। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए? तो चीन के आए, अभी हाल ही में आए हुए हैं, और इससे भारत और चीन के रिश्ते थोड़ा अच्छे हुए हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है? भी ये नाम हुआ है, अभी चुनाव नहीं हुआ है। ये सीपी राधाकृष्णन है, जो कि बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से वो करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो महाराष्ट्र के रह चुके हैं। इसरो ने किस राज्य में पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में कौन सा देश पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। इंडिया फिल्म फेस्टिवल में ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसको मिला होम बाउंडर। ईशान खट्टर इसमें मुख्य भूमिका में होम बाउंडर को मिला है। होम बाउंडर फिल्म किसके द्वारा बनाई गई है? तो नीरज घेवान के द्वारा बनाई गई है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ है। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया? असम सरकार ने शुरू किया। हबीबा होनी मिश्र ने किसे हराकर एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बैगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह को ऐसा किया, अनाहत को आहत कर दिया। एनएसडब्ल्यू स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीजिंग चीन में हुआ है। इस खेल का उद्देश्य क्या था? मानव रोबोटों की क्षमताओं को प्रदर्शित करना। हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। इसके बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को मिला है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड बना है। अगस्त 2025 में मुंबई में भारत के पहले माउली नामक महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में बादल फटने के कारण भीषण बाढ़ आ गई है? तो किस वाड़ जिले? 16 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? पुदुचेरी। हाल ही में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत, जो कि भारत की हैं। साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? रिकी ताकेई। भारत में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तराखंड। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर उत्तराखंड में। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो देविका सियाग ने जीता है। मलेशिया से मैंने कनेक्ट किया माँ सिया, माँ सिया जो सीता थी, माँ सिया, और वो क्या थी, एक देवी थी, तो देविका सियाग ऐसे याद रखना। किस देश ने 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस। किस देश ने अपने हवाई अड्डे को दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? दुबई। अब तक का सबसे गहरा रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानवयुक्त पोत किस देश ने लगाया? तो भारत ने लगाया। भारत ने किस मिशन के तहत यह गोद लगाया? तो डीप ओशन मिशन उसके तहत लगाया। भारत द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसको भी देखना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वरना मैं खुद बता दूंगी इसको। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जिनेवा। 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, समुद्र मंथन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री खनिज संसाधनों का पता लगाना व उसका उपयोग करना। फॉक्सकॉन की चीन के बाहर दूसरी सबसे बड़ी इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? तो देवनहल्ली बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में टेरेंस स्टैम्प का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हॉलीवुड अभिनेता थे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ पर बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन किया गया? तो दिल्ली में। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स बन गई हैं। मनिका यानी अब मनी बहुत आएगा उनके पास, क्योंकि अब बहुत सारे ऑफर मूवियों में काम वगैरह वगैरह मिलेंगे। तो मिस यूनिवर्स बनी है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा कहाँ की रहने वाली है? तो ये श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली है। वर्ष 2025 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित हुआ? जयपुर राजस्थान में, और यहीं की ये विनर भी है। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज किसके द्वारा पहनाया गया है? तो रिया सिन्हा, जो कि मिस यूनिवर्स 2024 रह चुकी हैं, उन्होंने पहनाया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 कब आयोजित हुआ था? आयोजित हुआ 19 अगस्त को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? मेरा पसंदीदा फोटो, माय फेवरेट फोटो इसकी थीम थी। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया? तो बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी यूपी में। यहाँ पे सोलर ट्रैक से बिजली, जब ये सोलर ट्रैक होता है, इस पे ट्रेनें दौड़ेंगी, तो यहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाएगा। यह प्रतिदिन कितनी यूनिट बिजली उत्पादन करेगा? 67 यूनिट से 67। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो 19 अगस्त को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र दिसंबर 2025 तक किस रिफाइनरी में शुरू होगा? तो पानीपत रिफाइनरी हरियाणा। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? ऑपरेशन सद्भाव। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? होम बाउंडर। और इसके निर्देशक कौन है? नीरज घिवान। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभंकर क्या है? तो चांद, राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है चांद। इस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन कर रहा है? तो बिहार। बिहार जो पहली बार मेजबानी कर रहा है इसकी। अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? मतलब इसी का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो लुसाने स्विट्जरलैंड। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। गन्ड डाउन मर्डर्स ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मिश्रा। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है? पैरेलर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का पहला सिनसिनाटी ओपन 2025 जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। शहरी विस्तार सड़क 2 योजना कहाँ शुरू की गई? तो नई दिल्ली में। अगला है, फिनिक्स रॉक्स बगी किस वृक्ष की नई प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज हुई है? तो ताड़ वृक्ष की नई प्रजाति है।
हाल ही में एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा किस एक्सप्रेसवे को मिला है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, इसको एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है? कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम जो कि 21 वर्ष की है। कृषांगी मेश्राम किस राज्य की मूल निवासी है? तो पश्चिम बंगाल की। विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस। 2025 में इसकी थीम क्या थी? अधिक समानता पूर्वक विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? राजीव गांधी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता कहाँ पे हुई? अलास्का, यूएसए। और इसी के बाद चीन के विदेश मंत्री जो कि भारत में आए। आगे, किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया? तो दुबई ने किया है। फ्री जोन का अर्थ क्या होता है? तो फ्री जोन एक ऐसे विशेष क्षेत्र जहां विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व और टैक्स से छूट दी जाती है। हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक INDIA यानी इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी इनको चुना है। भारत ने किस वर्ष तक चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। 2040 तक रखा है। तो 40 आप ऐसे लिखते हो, 40, 4 से 40, 4 से चंद्र। ठीक है, ऐसे याद रखना। कब तक है चंद्र मिशन? 40 तक। उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति नेतृत्व वाला आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों को सशक्त करना। अक्षय ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, इससे रिलेटेड है। हाल ही में निसार निसार मिशन निसार का 91 वर्ष में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये मलयालम फिल्म फिल्म निर्देशक थे। निसार जो थे मलयालम फिल्म निर्देशक थे। हाल ही में किस देश ने रेयर अर्थ मटेरियल एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की सहमति जताई है? तो चीन ने जताया ऐसा भारत के लिए। भारत के विदेश मंत्री आए तो उसमें समझौता हुआ था। भारतीय प्रेस पंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रेस सेवा। हाल ही में किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद खुरम्बन। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा बन गया? नेपाल। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर, उड़ीसा में। हाल ही में रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इस प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो श्याम केंट, कजाकिस्तान है। हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में अन्य कितनी राजभाषाओं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को शामिल कर लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर राज्य के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर में। किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? कर्नाटक। पश्चिम बंगाल ने 5,000 रुपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो श्रम श्री योजना। इसमें क्या होगा? 1 साल तक 5,000 रुपए दिए जाएंगे मजदूरों को जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। मैक्सिमम 1,000 लिमिट है, मैक्सिमम 5 साल, तो मैक्सिमम 1 साल तक ऐसा किया जा सकता है। उसके बीच में इनको नौकरी मतलब ढूंढ लेनी है कोई भी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शहरिया जनजाति में टीबी के उच्च दर के लिए किस कारण को जिम्मेदार ठहराया है? आनुवंशिक कारण। भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर 13,059 किलोमीटर वीर बाइक यात्रा का आयोजन किया गया? तो केरल व तमिलनाडु में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? विन्नीपेग, कनाडा। यह कौन सा संस्करण था? तो 19वां। अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 को मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य।
जलालाबाद यूपी का नया नाम क्या हो गया? तो परशुरामपुर। जलालाबाद यूपी का नया नाम हो गया परशुरामपुर। अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए ऑफ द ईयर खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। लगातार तीसरी बार बन गए हैं, सलाह से सलाह लेने के लायक है क्योंकि ये लगातार जीत रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रोशिंका चौधरी ने लिखी है। 22 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने किस स्थान पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया? गया, बिहार में। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश गोलचा। हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? अजय सिंह को। हाल ही में कौन सा पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? भाविना पटेल। हाल ही में बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तपस्या ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तपस्या ने बहुत तपस्या की और सबसे अच्छा स्वर्ण पदक जीत के लाए। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से किस तिथि को पारित हुआ? तो 20 अगस्त 2025 को। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना तथा 3 वर्ष की सजा व 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है इसमें। हाल ही में किस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के 29वें चंद्रमा यस 2025 यूआई की खोज की गई? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से ऐसा किया गया। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया। मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उसके जगह पे लाया है उत्तराखंड राज्य ने। निशान मिशन किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? तो इसरो और नासा का है। निशान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी का अवलोकन करना। गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को आईआईटी जैसे संस्थानों में शोध के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? सेतुबंध विद्वान योजना इसको शुरू किया गया है। विश्व लंग या फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त। इसकी थीम क्या थी? मजबूत एक साथ फेफड़े के कैंसर के लिए एकजुट। जुलाई 2025 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को सफाया करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन शिव शक्ति। ये सावन के समय में चलाया गया था। अभी सावन अभी जो बीता है उसमें चलाया गया था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 7 अगस्त। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन की जयंती पर इस वर्ष से एम एस स्वामीनाथन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ष उनकी स्वामी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, स्वामी जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस रूट पर कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा लॉन्च हुई है? तो ये कोटा मथुरा खंड पर हुई है। कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र? विश्व एथलेटिक्स में किस तिथि से महिला वर्ग के एसआरवाई जिन परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है? तो 1 सितंबर 2025 से ऐसा किया है। किस देश में स्थित प्लूचेस्कॉव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कमचटका प्रायद्वीप जो कि रूस में है उसमें हुआ है। ट्रंप ने रूस से हथियार व तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया? 50% का। किस 16 वर्षीय छात्रा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन रिकॉर्ड बनाया? तो रेमोना परेरा ने ऐसा किया है। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली प्रोफेसर कौन बनी है? तो प्रोफेसर मिशेल डोहार्टी हैं। ये जो ब्रिटेन में राजशाही पद होते हैं, राजा रानी वहां होते हैं, वो खगोल के बारे में उनको जानकारी देने के लिए इनको चुना गया है। हांगकांग सोथबी 127 साल भारत के किस स्थान के बौद्ध स्तूप से जुड़े रत्न को वापस किया है? तो पिपरावा बौद्ध स्तूप यूपी का है। भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर उच्च ऊंचाई प्रतियोगी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन किया है? तो सिक्किम। किस देश ने अपने देश के जैव विविधता संरक्षण के लिए असम का हरगिला संरक्षण मॉडल को अपनाया? तो कंबोडिया का। किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है? तो ये मेघनाथ देसाई है। मणिपुर ने किस राज्य को हराकर वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बी.सी. रॉय फुटबॉल ट्रॉफी जीत ली है? तो पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार बने हैं भारत के उप सेना प्रमुख।
औपचारिक विश्राम अवकाश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? सिक्किम में। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूनो शाह इन नए प्रधानमंत्री बने। एआई व बिग डेटा एनालिटिक्स शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। किस स्थान पर भारत का मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? कांडला, गुजरात में। किस देश ने 127 साल बाद भारत को पिपरावा यानी यूपी से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं? तो हांगकांग। 1990 की तुलना में यानी पिछले 24 सालों में लक्षद्वीप के कितने परसेंट प्रवाल कम हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं? 50% तक खत्म हो गए। किस देश का पहला कक्षीय रॉकेट अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में विफल हो गया? ऑस्ट्रेलिया। गवरी जनजाति उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान। रोटरी बेंगलुरु ने दुनिया के रेयर रक्त समूह की खोज की, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है CRIB। भारत ने किस खेल में 13 साल बाद कोई पदक जीता है? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 और इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा राज्य फेसलेस GST अधिनियम के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने किस पारंपरिक खेल से 28 वर्ष पूर्व लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे खेल है, पारंपरिक खेल थे, उसमें प्रतिबंध लगा था 28 साल से, उसको हटा दिया। देश के नए उपसेना प्रमुख कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह उपसेना प्रमुख बने। पीएम मोदी द्वारा किस स्थान से पीएम किसान योजना की शुरुआत 20वीं किस्त की शुरुआत की गई? तो वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्तव्य पथ दिल्ली में। किस देश ने पैन अमेरिका हॉकी कप 2025 में पुरुष व महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में 10 एशियाई विशाल कछुओं को छोड़ा गया? तो जेलियान सामुदायिक रिजर्व है। किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध किया गया? सारनाथ, वाराणसी। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने परसेंट का टैरिफ लगाया? पहले ही बता चुके, 50%। काफी चर्चा में था और ये आने वाले हर एक एग्जाम में मुझे लग रहा पूछ सकता है क्योंकि बहुत न्यूज में था और अभी भी है। कौन सा देश अवैध शिकार से बचाने के लिए गैंडों की सींग में आइसोटोप लगाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे लगाएगा। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर टॉप स्थान पर है? बेंगलुरु। लड़कियों को बाल विवाह से रोकने व शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम सरकार ने किस योजना को शुरू किया? अनुचित मोइना योजना। WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन कर रहा है? गाजियाबाद, भारत। WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? हेपेटाइटिस डी। ये लीवर से संबंधित बीमारी होती है, हेपेटाइटिस डी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है? मालदोवा। माल है जिसके पास, उसी को बना दिए। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो गोवा विधानसभा में ऐसा किया गया। केरल व तमिलनाडु में संयुक्त जनसंख्या के बाद नीलगिरी तहर की जनसंख्या कुल कितनी हो गई है? तो 2668। दो दो है, 8 है, बीच में 6। किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त। 7 अगस्त को आपको याद होगा वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, तो उसी को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर सरकार द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 100 रुपए का सिक्का जारी किया। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एस राधा चौहान। राधा जी के पास बहुत क्षमता थी, बहुत दुखों को उन्होंने झेला था। जब कृष्ण जी उन्हें छोड़ के गए, फिर बहुत सारे ताने उन्हें पड़ते थे, तो ऐसी क्षमता जिसमें होगी वही क्षमता निर्माण का आयोग बनेगा। तो एस राधा चौहान ऐसे याद रख लेना। किस देश द्वारा भारत को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारत को। भारत ने किस रॉकेट के माध्यम से 2025 की तीसरी तिमाही में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह LEAP-1 लॉन्च किया? फाल्कन 9 रॉकेट। द कॉन्शियस नेटवर्क के पुस्तक लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू।
भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के लिए बीएसएनएल ने किसके साथ समझौता किया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ। बीईएमएल ने रायसेना में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच निर्माण के लिए किस नाम से नया संयंत्र स्थापित किया है? तो ब्रह्मा नाम से। किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गौरव बनर्जी को। किसके द्वारा बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का उद्घाटन किया गया? अमित शाह। कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? अनंतनाग रेलवे स्टेशन। पर्यटन मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप से पेश करना। हाल ही में रजत कांत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार थे वो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके किसने तिरंगा फहराया? तो कवक यानु। का से किलिमंजारो, का से कवक यानु, याद रखना। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? चीन में। किस राज्य में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में भयानक बाढ़ आ गई है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। म्यांमार के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? यू मिंट स्वे। 12वें विश्व खेल का आगाज कहाँ पे हुआ है? चीन में। आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखते हुए कितने पर बनाए रखा है? 5.5%। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर खनिज भंडार की खोज हुई है? भालुकोना जमीनी गढ़। खनिज कहाँ रहता है? जमीनी गढ़, यानी जमीन में रहता है, तो वहीं पे खोज हुई है। ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बुदिमुड़ी पेडी राजू। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप किस नाम से लॉन्च किया? ट्यूरोज। अनु रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। लद्दाख के किस गांव में लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया? तो श्योक गांव। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेम इंडिया के लेखक कौन है? तो टीमबदा जयकुमार है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ हर वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 अगस्त को मनाई जाती है। अमेरिका किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? 2030 तक। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? यूएस से। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या हो गया? तो गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल व खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक किसने जीता है? रमेश बुढ़ियाल, तमिलनाडु के हैं। किस देश में 14 व्यक्तियों के 3000 साल पुराने अवशेष की खोज हुई है? किस देश में हुई है? तो पेरू में हुई है। मुझे ये गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे मिस्र लग रहा है। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, या फिर मैं खुद कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आईसीसी बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50,000। बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया? तो दिशा अभियान इसका नाम है। देखो याद कैसे रखोगे? दिव्यांग कोई छात्र है जो आंख का अंधा है, उसको आप दिशा दिखाते हो, जैसे सड़क पार कराना या पकड़ के कहीं ले जाना, तो दिशा अभियान। दिव्यांग छात्रों के लिए कौन सा अभियान? दिशा अभियान। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सूर्य ड्रोन नाथ 2025 अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के आमने सामने की वार्ता कहाँ पे हुई? अलास्का में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे डब्ल्यूएचओ ने किस देश को निद्रा रोग मुक्त कर दिया है? तो केन्या। देखो याद कैसे रखो, केन्या को याद करो, कन्या। कन्याओं को भी अब निद्रा से जागने का समय आ गया, अपने हक, अपने अधिकार के लिए, या फिर कुछ बड़ा बनने के लिए। तो कन्याएं निद्रा से जागो। और निद्रा रोग मुक्त कौन हो गया? केन्या। ऐसे करके याद कर लेना। हाल ही में किन दो देशों ने लंबे युद्ध संघर्ष को समाप्त कर आपस में समझौता किया है? तो अर्मेनिया और अजरबैजान है। किस राज्य ने अम्मा दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है? तो सिक्किम ने की है। देखो याद कैसे रखोगे? अम्मा दिवस सिक्किम को याद करो सिक्का से, और सिक्का की जब जरूरत पड़ती है तो आप अपने अम्मा के पास जाते हो और अम्मा से अपने सिक्का मांगते हो। नारी अदालत मतलब अम्मा क्या है? एक नारी ही तो है। ठीक है। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत करी है? तो बाजक ड्रोन रोधी प्रणाली है। भारतीय नौसेना के 47वें उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन बने हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान, जो कि जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रानी मुखर्जी, मिसेज नॉर्वे के लिए। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन अखाल कहाँ शुरू किया गया था? जम्मू कश्मीर में।
एथेंस या ग्रीस में आयोजित अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते? तो 6। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसे दिया गया है? तो राजकुमार अरोड़ा। याद कैसे रखोगे? अरोड़ा कोई रोड़ा नहीं आने देंगे हमारे रक्षा में, क्योंकि हमारे आसपास पड़ोसी बहुत शैतान बैठे हैं। तो रक्षा में कोई रोड़ा नहीं आने देंगे, इसलिए रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसे मिला है? राजकुमार अरोड़ा। आगे, ट्रक चालकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया है? अपना घर। दूरसंचार विभाग द्वारा युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? संचार मित्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? यस राज राजन। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया है? नितिन गडकरी को। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी किस नौसेना को सौंपा गया? तो कोलकाता नौसेना को। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? गुमती रेलवे स्टेशन। तेलंगाना पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत 7600 प्लस बच्चों को बचाया? तो ऑपरेशन मुस्कान इसका नाम था। हो तो यहाँ पे हमारा जो 500 टोटल क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखना, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपका आने वाला एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें उसमें जितने करंट के क्वेश्चन आएंगे उसमें काफी क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से मैंने याद कराने की भी कोशिश की है। अगर ट्रिक्स अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं जितने भी सारे लाऊंगी उसके सारे का ट्रिक्स बना दूंगी। इससे क्या होता है, आपको याद हो जाएगा, नहीं तो इतने फैक्ट याद करना बहुत कठिन काम होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले किसी क्लास में, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।